मानव शरीर के ब्रेन से 3 प्रमुख नाड़ियाँ निकलती हैं जिसे हम इंगला पिंगला सुषुम्ना कहते हैं। इसे गंगा जमुना सरस्वती भी कहा जाता है। ये नाड़ियाँ कुछ विशेष स्थानों पर मिलती हैं जिसे हम चक्र कहते हैं। मानव शरीर में कुल 6 चक्र होते हैं। पहला जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार। अब इसका नाम ही है मूलाधार। मूल का मतलब हो गया कि प्रमुख या जड़, और आधार का मतलब होता है कि यहीं से शुरू होना। कुंडलिनी जागरण इसी मूलाधार से स्टार्ट होती है, या भक्ति की प्रथम अवस्था इसी मूलाधार से स्टार्ट होती है। अब हमें ये बताना है कि इस मूलाधार में किस देवता का निवास है। तो देवताओं में सबसे पहले गणेश का नाम लिया जाता है, क्योंकि गणेश का मतलब ही होता है जो देवताओं का ईश्वर हो। तो मूलाधार में गणेश का स्थान है। शरीर में मूलाधार का स्थान गुद्दा और मेड़ के बीच में होता है। दूसरा जो चक्र है उसका नाम है स्वादिष्ठान। स्व का मतलब होता है आत्मा, और अधिष्ठान का मतलब होता है जहाँ वो निवास करती है। तो आत्मा का निवास स्थान ही स्वादिष्ठान है। अब इसका जो स्थान होता है वो पेनिस का मूल माना गया है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर किस देवता के निवास है। तो यहाँ पर ब्रह्मा का निवास होता है। अब यहाँ ब्रह्मा का ही निवास क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा का जो काम है वो होता है विस्तार करना। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये ब्रह्मा का काम है। या शरीर में सेल डिवीज़न जो है वह हमारा ब्रह्मा का काम है। किसी चीज़ का निर्माण करना वो ब्रह्मा का काम होता है। तो नारी पुरुष के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है, यानी एक आत्मा से दूसरे आत्मा की उत्पत्ति करना ही ब्रह्मा का काम है। इसी कारण से पूरे संसार में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है। अब अगला जो चक्र है उसका नाम है मणिपुर। मणि का मतलब होता है गहना, और पुर का मतलब होता है स्थान। तो ये मणिपुर का जो स्थान है वो नाभि के मूल माना गया है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर किस देवता के निवास है। तो मणिपुर में विष्णु का निवास माना गया है। अब यहाँ विष्णु ही क्यों है? क्योंकि विष्णु का जो काम होता है वो होता है लालन पालन करना, देख रेख करना, या किसी चीज़ को मेंटेनेंस करना। नाभि से निकलने वाली सारी नस नाड़ियाँ शरीर के अंगों में पहुंचकर पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। गर्भ में भ्रूण का पोषण नाभि के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इस तरह मणिपुर चक्र में विष्णु का निवास है, और इनका काम है शरीर के अंगों का देखरेख या मेंटेनेंस करना। अब अगला जो चक्र है उसका नाम है अनाहत। अब अनाहत का मतलब होता है कि जिस चीज़ का हद न हो या आउट ऑफ कंट्रोल, या उसको कह सकते हैं कि अनलिमिटेशन। तो जिस चीज़ का लिमिटेशन न हो उसको बोलते हैं अनाहत। अब ये अनाहत चक्र जो है वो हृदय प्रदेश उसका स्थान माना गया है। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पर किस देवता का निवास है। तो यहाँ पर शंकर का निवास होता है। अब शंकर ही यहाँ पर क्यों है? क्योंकि शंकर का काम होता है किसी चीज़ का संहार करना, या उसको तोड़ना, मोड़ना। ये सब शंकर का काम है। तो सेल में जितना भी कैटाबॉलिज्म है, जिस सेल में जितना भी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है वो सब शंकर का देन है। अब अगला जो चक्र है वो है विशुद्ध चक्र।
इसका स्थान कंठ प्रदेश है। यहाँ पर किसी देवता का निवास नहीं होता है। फिर अगला जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र। यह भूमध्य में पाया जाता है। यहाँ पर आत्मा का निवास माना जाता है। अब हमें ये बताना है कि किस चक्र में कितने दल हैं। तो पहला चक्र जो मूलाधार है, जहाँ गणेश का निवास है, यहाँ पर 4 दल हैं। यानी एक तरह से गणेश के पास एक ठेला गाड़ी है जिसमें 4 चक्का है। फिर अगला जो चक्र है स्वादिष्ठान, जहाँ ब्रह्मा का निवास है, यहाँ पर 6 दल होता है। यानी इनके पास एक ट्रैक्टर है। फिर अगला जो चक्र है वो है मणिपुर, यहाँ पर विष्णु का निवास है। यहाँ पर 10 दल होता है। यानी इनके पास एक तरह से एक ट्रक है, इसमें 10 चक्के हैं। फिर अगला जो चक्र है अनहद चक्र, जहाँ शंकर का निवास है, यहाँ पर 12 दल होता है। यानी इनके पास एक बड़ा ट्रक है। और फिर अगला जो चक्र है वह है विशुद्ध चक्र, यहाँ पर 16 दल है। यहाँ पर एक तरह का ट्रेन है जिसमें 16 चक्के हैं। इसके बाद आज्ञा चक्र है, यहाँ पर 2 दल हैं। एक तरह से यहाँ पर हवाई जहाज है जिसमें 2 चक्के लगा हुआ है। इस तरह से हमारा 6 चक्र कंप्लीट हुआ।